गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी क्लास में अब हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि में देखिए, इसका परिभाषा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। मेल या दो वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। अब देखिए दो वर्ण कहाँ हैं। दो वर्ण ये हैं, जैसे विद्याधन आलय। देखिए ये विद्याधन आलय है, तो आ जो विद्या आ जो है ये वर्ण है और ये वाला भी वर्ण है आ। तो ये प्रथम पद का आ वर्ण है और ये दोनों ये दो वर्ण के मेल को हम संधि कहते हैं, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय। अब देखिए इसमें है संधि के अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, है ना। जैसे विद्यालय बन गया, जैसे हमने विद्यालय बनाया, इसको जोड़ा यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको विद्यालय को हम अलग कर दें, अलग करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। इससे विद्या आ, ये विद्या बीच से विद्या है और फिर आलय, दोनों जुड़ के विद्या बना है। तो विद्या को आ, फिर ये आ को आलय, आ बराबर आ हुआ। इसको हम विच्छेद कहते हैं संधि को। अब देखिए संधि में वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण माने अक्षर होता है। अ आ ई उ ए ऐ ओ अंग क ख ग घ अंग से लेके ग तक ये सारे अक्षर हैं। ये सब इसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। अक्षर वर्ण में स्वर और व्यंजन आता है। अब व्यंजन और स्वर किसे कहते हैं। देखिए जैसे ये स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग, ये स्वर है, तो ये भी स्वर है क ख ग घ अंग च छ ज झ यहाँ से ग तक। ये सब स्वर कैसे है, क्योंकि इसमें जो है ये अ से लेके यहाँ ग तक, क्योंकि इसमें इस क में अ समाहित है ना। और इस क में से अगर क में अ समाहित है, अगर क में से अ निकाल देंगे तो इस क को ऐसे लिखेंगे। तो ये जो क है ये व्यंजन हुआ और ये वाला क जो है स्वर हुआ। इसको हम स्वर कहेंगे, इसको व्यंजन कहेंगे। जब अ निकल जाएगा तो ये व्यंजन हो गया। देखिए ये क है, ये व्यंजन है, और इस व्यंजन में जब अ को हम जोड़ देंगे तो ये क हो जाएगा, तो ये स्वर हो जाएगा। तो इसे हम स्वर कहेंगे, तो इसलिए इसको स्वर कहते हैं। और देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन में देखिए ये है, व्यंजन में क ख ग, जब हलंत लगा है तो समझ लीजिए कि ये व्यंजन है। हलंत नहीं लगा है, अगर इसमें असमाहित हो गया तो समझ लीजिए ये स्वर है। अब विसर्ग इसको कहते हैं। अब देखिए अब आएंगे संधि। संधि को पढ़ेंगे। संधि के भेद। संधि के देखिए 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्वर संधि। पहला संधि जो है, अब स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ पे स्वर से स्वर का मेल हो। स्वर से स्वर का मेल कि ये स्वर है सब, जैसे अ से आ का मेल हो, या क से आ का मेल हो, या जो है ये जो है विद्या दिया है, जैसे हिम दिया है, म से अ का मेल हो, म में जो है हिम, म में भी क्या है प फ ब भ म में भी अ मिला है। तो इस प्रकार से व्यंजन किसे कहते हैं, ये व्यंजन है। तो स्वर से स्वर के मेल को, जैसे हिमधन आलय, हिमालय, म में अ छुपा है, ये स्वर है, यहाँ पर अ है, यहाँ समाहित है, और ये भी आ है। तो ये दोनों स्वर जब मिले अ और आ तो यहाँ संधि हुआ। प्रथम पद का अ और दूसरे पद का आ, ये पहले ही तो संधि हुआ, तो बना हिमालय। हिम आ, ये दोनों जोड़ देंगे तो आ हो गया, और ये लय बचा हिमालय हो गया। जैसे अधन आ बराबर आ। अब स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। देखिए स्वर संधि के अब भेद हैं। स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि, ये भेद हैं। ये अब हम इसको पढ़ेंगे। ये भेद में से अब स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि पहला है, इसको पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का अर्थ होता है कि दोनों स्वर समान हो और दोनों बड़े हो जाएं मिल करके। जैसे कि अ, एक पद में इधर अ है, जैसे हिम है अ, और दूसरे पद का पहला जो वर्ण है वो भी अ या आ हो, और पहले पद का ये जो अंत वाला, जो अंत में जो वर्ण है, इसमें भी अ या आ हो, और इसमें भी अ या आ हो, दोनों अ या हो, तो दोनों मिलकर के आ बन जाता है। तो इसी को हम दीर्घ कहते हैं। देखिए अका सवर्णे दीर्घ। अका
प्रत्याहार है। अ का प्रत्याहार में ये स्वर आते हैं अ ई उ री आता है, अ का श्रवर्ण है। और इसी का श्रवर्ण माने अ के बाद ई के बाद ई, अ से जुड़ता है, ई से जुड़ता है, उ से जुड़ता है, री से जुड़ता है, और दूसरा कोई स्वर नहीं आता। तो वो स्वर्ण कहा जाता है, माने उसी वही अक्षर उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे आ जुड़ा तो आ बन जाएगा, या अ को जोड़ेंगे तो भी आ बनेगा, आ को जोड़ेंगे तो भी आ बनेगा। इसी तरह से ई है, ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी ई छोटी ई को जोड़ेंगे तो भी बड़ी ई बनेगा, छोटी ई को भी अगर जोड़ते हैं तो भी बड़ी ई होगा। इसी तरह से ऊ है। अब देखिए उदाहरण है, इसमें मद धन अंध, तो ये मद अ इसमें समाहित है। पहले जो है पद का अंत वाले वर्ण में, अंत वाले अक्षर में द में जो है क्या है, असमाहित है, और दूसरे पद के प्रारंभ वाले अक्षर में अ लिखा है। तो ये अ दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। अ यहाँ भी है, अ यहाँ भी है, दोनों समान स्वर है, तो इसलिए मदान्ध हुआ अ। इसी तरह से औषध, औषध अ यहाँ भी है, आ भी है, तो ये दोनों समान स्वर हैं। दोनों समान स्वर जब मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे, आ हो जाएगा। तो देखिए औषध आ, औषधा, औषध आ, औषधा, फिर लय लय, औषधालय। फिर इसी प्रकार से महा आ, फिर आ, ये दोनों समान स्वर हैं। पहले पद में आ, फिर दूसरे पद में भी आ, महा, फिर ये दोनों समान स्वर जब आपस में जुड़ेंगे तो आ से दीर्घ बन जाएगा, इसका आ हो जाएगा। यानी कि ये दीर्घ होता है, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। तो इसी प्रकार से महाशय हो गया, फिर विद्या धन, फिर आ और अ, ये दोनों समान स्वर हैं। पहले पद में आ है, दूसरे पद के प्रारंभ में अ है, और पहले पद के अंत में आ है, तो दोनों अ और आ जुड़ेंगे तो हो जाएगा आ। तो हो गया देखिए विद्याध्ययनम। इसी प्रकार से अब ई को जोड़ेंगे। देखिए कभी छोटी ई और ये छोटी ई, दोनों छोटी ई जब जुड़ेगा तो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए जैसे कि पहले पद के अंत में जो है छोटी ई है, और दूसरे पद के प्रारंभ में छोटी ई है, दोनों ई जब आपस में जुड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ कविंद्र हो गया, बड़ी ई हो गया, ई बड़ी ई। उसी तरह से ये भी है रवि धनिसा, रवि पहले पद के अंत में छोटी ई है और दूसरे पद के प्रारंभ में बड़ी ई है, दोनों ई है, तो दोनों ई जब आपस में जुटेंगे तो बड़ी ई हो जाएगा, तो हो गया रविसह। इसी प्रकार से नदीसह है, नदीसा में देखिए नदी द पे जो है बड़ी की मात्रा है, और ये भी बड़ी है, दोनों बड़ी है, फिर भी ये क्या होगा, बड़ी होगा। इसी प्रकार से अब ऊ को देखेंगे। देखिए यहाँ पे है अ ई उरी, ऊ है भानु, न पे जो है छोटा ऊ का मात्रा है, तो पहले पद के अंत में छोटा ऊ है और दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ है। देखिए ये इसमें ये मात्रा न में लगा है, और यहाँ पे ये प्रत्यक्ष रूप से स्वर आपका दिखाई देता है। तो ये दोनों छोटा ऊ और छोटा ऊ जब दोनों जुटेंगे तो हो जाएंगे बड़ा ऊ, भानुदया हुआ। उसी प्रकार से बधुत्सव है, बड़ा ऊ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। उसी प्रकार से अम्बु धन उर्मी, अम्बुर्मी। अब आइए देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आदगुणा। अब नियम है, यदि अ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। यदि अ या आ, देखिए अ है, पहले पद के अंत में उप मने उ अप, प में इसमें असमाहित है तो अ हुआ। अब इसमें देखिए महा, यहाँ पे आ है, तो लिखा है यदि अ अथवा आ, तो अ माने पहले पद के अंत में अ या आ होगा। जैसे उप में अ है, नर में अ है, एव में अ है, महा में आ है, तथा में आ है, रमा आ है,
भाग्य में अ है, गंगा में आ है, महा इसमें अ है, तो इसलिए ये पहले पद के अंत में जो है वो क्या होगा, अ या आ होगा। अब दूसरे पद में ई ऊ री री होगा। दूसरे पद के प्रारंभ में ई हो या ऊ हो या री हो या री हो। तो अगर दूसरे पद के अंत में दूसरे पद के प्रारंभ में अगर ई होता है तो ए की मात्रा बनेगी। अ के साथ ई जब जुड़ेगा तो ए की मात्रा बनेगी। देखिए अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस बड़ी ई बराबर ए, अ प्लस छोटी ई बराबर ए, आ प्लस छोटी ई बराबर ए। अब देखिए इसी तरह से उप धन इंद्र, उपेंद्र, ए की मात्रा हुई। उप और ई का ए बन गया तो ए पर ए की मात्रा हो जाएगी, से उप और फिर आधा न अद्र बचा उपेंद्र। उसी प्रकार से नर और इस, तो ए ई को ए की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे, न रे स नरेश। ए व अ है और ई है तो क्या होगा, ए वेह, ई को ए बना देंगे। महाधन इंद्र, यहाँ पर भी ई को ए बनाना है तो आ के साथ जब ई जुड़ेगा तो हो जाएगा महेंद्र। तथा आ के साथ जब ई जुड़ता है तो ए हो जाता है तथेति, ई को ए बना दिए। रमाधन ईशः, ई को फिर ए बनाए तो हो गया रमेशः। भाग्यधन उदयः, अब ऊ को जब इसमें अ में जोड़ेंगे तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। जैसे भाग्यधन उदय भाग्योदय, य पर योग की मात्रा। गंगाधन उदकम, गंगा में गंगोदकम हो जाएगा। नवधन ओढ़ा, नव ओढ़ा, ओ की मात्रा हो गई। ऊ को ओ बना देंगे, ऊ यहाँ जाएगा तो ओ की मात्रा हो जाएगा। जैसे महोर्मी, आ ओ ओ। इसी प्रकार से बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। महा आ के साथ ऋषि जुड़ा है तो अर हुआ महर्षि। देव के साथ ऋषि जोड़ा तो ए अर हुआ देवर्षि। देव अ और ऋषि, अ और री से अर हुआ देवर्षि। तव अ और री, तव और री जुड़ा तो अल हुआ। देखिए तव और री से तवलकारः। मम धन ऋकारः से ममलकारः।